भीमनगर का नाम बदलकर बहजोई किए जाने से भड़का लोगों का गुस्सा। जमकर हुआ पथराव और आगजनी। पुलिस चौकी पर भी बोला हमला। सूबे में जिलों के नाम को लेकर चल रही राजनीति अब हिंसा का रूप लेने लगी है। मुरादाबाद की संभल तहसील को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भीमनगर का नाम देकर नया जिला बनाया, तो सत्ता में आते ही अखिलेश यादव ने इसका नाम बदलकर बहजोई कर दिया। जिला मुख्यालय को स्थानांतरित कर संभल ले जाने की अटकलों के बीच लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हिंसा शुरू कर दी और आगरा मुरादाबाद हाईवे जाम कर दिया। गुस्साए लोग पुलिस वालों से भी भिड़ गए और उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए। गुस्से का आलम यह था कि लोगों ने बहजोई पुलिस चौकी में खड़ी कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। हैरानी की बात रही कि पुलिस चौकी में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। पुलिस वाले नाले से पानी भर भर कर आग बुझाने में लगे रहे। घंटों बाद मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल की मदद से हालात काबू किए गए। पुलिस ने इस हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्नौज में एक लड़के की भीड़ ने बेरहमी से की पिटाई। शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में सबने पीटा। लोग इस लड़के को पीटने में लगे थे। महुआ न्यूज लाइन की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, लोग इसे पीटना छोड़कर हाईवे की तरफ निकल गए, लेकिन इसकी पिटाई की कुछ पल की तस्वीरें महुआ न्यूज लाइन के कैमरे में कैद जरूर हो गयी। जरा आप भी देखिए कैसे सब मिलकर इस शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। इस लड़के को पीटकर जब ये थक गए तो सबने मिलकर बेरहमी से इसे हाईवे के पास उठाकर फेंक दिया। इस शख्स के पूरे शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और ये उठने के काबिल तक नहीं रह गया था। इन लोगों का कहना है कि ये शराब पीकर हुड़दंग कर रहा था, जिसके बाद इसकी पिटाई की गई। जिस शख्स की लोगों ने बेरहमी से पिटाई की वो कन्नौज जिले के महमूदपुर गांव का रहने वाला था और कन्नौज कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारियों ने इसकी पिटाई की। लखनऊ विश्वविद्यालय का फरमान, छात्र संघ चुनाव के दौरान छात्र नेता नहीं लगा सकते। यूनिवर्सिटी कैंपस में बैनर और पोस्टर। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैरान परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के फरमान के बाद वो छात्र संघ चुनाव के दौरान अपनी पहचान आम स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाएंगे। विश्वविद्यालय ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक छात्र संघ चुनाव के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में बैनर पोस्टर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ तक कि छात्र विश्वविद्यालय परिसर के बाहर शहर में भी बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते। अगर किसी उम्मीदवार ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्र संघ चुनाव के दौरान चुनावी खर्च की सीमा भी महज 5,000 रखी है, जिससे छात्र नेता परेशान है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। छात्र नेता भले ही प्रबंधन के फैसले से आहत हों, लेकिन आम स्टूडेंट इससे खुश हैं। उनका कहना है कि इससे यूनिवर्सिटी का माहौल खराब नहीं होगा। लखनऊ जेल के पूर्व जेलर R.K. केसरवानी ने पत्नी को मारी गोली, फिर खुद की आत्महत्या। पिछले कई दिनों से परेशान थे पूर्व जेलर। जब तक R.K. केसरवानी और उनकी पत्नी को ट्रॉमा सेंटर लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। R.K. केसरवानी ने अपनी पत्नी को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली थी। जब से R.K. केसरवानी को बस्ती जेल के जेलर पद से सस्पेंड किया गया था, तब से वो डिप्रेशन में थे। इस वजह से अक्सर उनकी पत्नी से लड़ाई भी होती रहती थी। आशंका जताई जा रही है कि डिप्रेशन के चलते ही उन्होंने ये कदम उठाया हो। ये घटना हुई है उनके घर में ही, केसरवानी साहब के घर में ही, जो जेल अधीक्षक थे। उनके और उनके पत्नी के मध्य कोई विवाद था और कमरे में ही दोनों लोगों ने गोली मार ली है। 1.5 महीने पहले सस्पेंड हुए R.K. केसरवानी वही जेलर है जिन्होंने मेरठ जेल में शिवपाल यादव को अंदर आने से रोका था। उनके रिश्ते सपा सरकार से अच्छे नहीं चल रहे थे। सीतापुर में 3 जुलाई से लापता एक लड़की का नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर अनशन पर बैठा है परिवार। राजू का परिवार हैरान परेशान है और पुलिस थानों के चक्कर लगा रहा है। 3 जुलाई को उसकी 12 साल की बेटी शांति को 2 लोग जबरदस्ती उठा कर ले गए। संबंधित थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न लड़की का कोई पता चला और न ही आरोपी पकड़े गए।
गुहार लगाते लगाते 25 दिन बीत गए, लेकिन राजू की फरियाद का कोई असर पुलिस वालों पर नहीं पड़ा। निराश और हताश राजू ने अब इंसाफ की खातिर कुतुबनगर पुलिस चौकी पर अनशन शुरू कर दिया है। राजू ने चेतावनी दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो परिवार सहित जान दे देगा। अब इस मामले में जरा पुलिस की दलील भी सुन लीजिए। उस पर विवेचना जारी है, क्योंकि सीओ साहब जो विवेचक हैं वो बरेली ड्यूटी में चले गए हैं, इस वजह से थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ रही है। इनका ये कहना है कि लड़की के लिए तो लड़की के पूरे प्रयास हो रहे हैं और उसमें पुलिस द्वारा कोई भी ढिलाई बरती। जांच अधिकारी एक मासूम की जान खतरे में छोड़कर किसी और काम को तरजीह दे रहा है। बावजूद इसके पुलिस का कहना है कि वो कोई लापरवाही नहीं बरत रही। काफी हैरानीजनक बात है। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। तात्या टोपे नगर में हुए एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी लिटिल चंदेल हुआ ढेर। मौका वारदात पर मोटरसाइकिल उल्टी पड़ी थी। बगल में लोडेड पिस्टल और कई खोखे भी बिखरे हुए थे। वहीं एक बैग भी था। इन सभी सामान को देखकर अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में लिटिल चंदेल नाम का एक कुख्यात अपराधी मारा गया है। मौके से पुलिस ने 4 लाख रुपए, एक पिस्टल और एक बंदूक भी बरामद किया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट और दूसरे सबूत इकट्ठा करने में लगी है। हमारे सब इंस्पेक्टर संतोष को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश जिनकी हमें तलाश है वो इस क्षेत्र में है और उनके साथ मुठभेड़ हुई। एक बदमाश मौके से फरार हो गया, एक बदमाश को गोली लगी। लिटिल चंदेल ही 16 जुलाई को कानपुर के जनरलगंज के गोवर्धन साड़ी सेंटर के गार्ड को गोली मारकर 18 लाख रुपए लूट ले गया था। पुलिस ने जो 4 लाख रुपए मौके से बरामद किए हैं वो उसी लूट के पैसे हैं। लिटिल चंदेल भले ही ढेर हो गया हो, लेकिन अभी भी उसके गिरोह का सरगना संतोष गौड़ पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिस पर 50,000 का इनाम है। ग्रेटर नोएडा के दादरी रोड पर बने कंटेनर डिपो में लगी भयंकर आग। एलपीजी टैंकर में लगी आग की चपेट में आए कई ट्रक, 2 की मौत। रात के अंधेरे में लगी ये आग इतनी भयंकर थी कि एक-एक कर कई ट्रक इसकी चपेट में आ गए। दादरी रोड पर बने कंटेनर डिपो के पास एक एलपीजी टैंकर में सबसे पहले आग लगी, जिसके बाद कई ट्रक उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 लोगों की झुलसने से मौत हो चुकी थी और 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि आग लगने की खबर मिलने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से पहुंची थी, जिसके चलते इस आग ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया था। मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां पहुंची थी, जो आग बुझाने की कोशिश में लगी थी। एलपीजी टैंकर में आग कैसे लगी, इस बात के जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम देर से मौके पर क्यों पहुंची, ये भी सवालों के घेरे में है। उज्जैन में खराब सड़क और बारिश बनी मातम की वजह। अनियंत्रित टैंकर पलटकर मोटरसाइकिल पर गिरा, 3 की मौत। तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना दर्दनाक है। लालपुर ब्रिज के पास खराब सड़क और बारिश के चलते जब ये टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा तो 3 जिंदगियों को निगल गया। मताना निवासी 70 साल की एक महिला अपने पोते और पोती के साथ गमी के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान लाल पुल के पास खराब सड़क और बारिश के चलते एक टैंकर पलटकर मोटरसाइकिल पर जा गिरा, जिससे बाइक पर सवार 3 लोग टैंकर के नीचे दब गए और सभी की मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर उठवाया और फिर लाशों को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।